दोस्तों आदाब, नमस्कार, राम राम। आज मैं बात कर रहा हूँ गर्दन पर बंदूक रख लगाकर पैर से टिकर दबाया, जबड़ा फाड़ गया और छर्रे से मौत हो गई। लीवर डैमेज और पाली में टूटा, कर्जा चढ़ने से डिप्रेशन में। दोस्तों आज जो मैं बात कर रहा हूँ राजस्थान प्रदेश के पाली ज़िले की। पाली ज़िले में बगड़ी नगर के पास डेरा खारची डोला कृषि फार्म के खेत पर रखवाली करने वाले 35 वर्षीय रामलाल उर्फ रमेश मेघवाल ने बुधवार रात को खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली थी। मूल रूप से चंडावल थाना व खोखरों के गांव में रहने वाला था, जो अपने पिता अनंदाराम व मां बगड़ी के पास के खेत में रखवाली का काम ले रखा था। खेत में रहने वाले आसपास हमेशा झोंपड़ी बना रखी थी। एक झोंपड़ी में वह सोता था, जबकि दूसरी में उसके माता पिता रहते थे। पुलिस ने प्रारंभिक जांच में सामने आया कि मृतक के लीवर में भी डैमेज हो गया था, जिसका उपचार चल रहा था। लेकिन मृतक रामलाल शादीशुदा था। करीब 3 साल पहले अनबन के कारण पत्नी पीर जाकर बैठ गई थी। मृतक परिवार पर काफ़ी कर्जा चढ़ गया था। इन हालतों में मृतक के गहरे डिप्रेशन में था, जिसके चलते बुधवार रात को उसने अपनी गर्दन पर बंदूक लगाकर पैर से टिकर दबा दिया और 12 बोर बंदूक थी, जिसकी गोली युवक के जबड़ों और नाक फाड़ती हुई छर्रे आर पार हो गए थे। इसका चेहरा इतना बुरी तरह से बिखर गया कि गुरुवार को तड़के हमेशा की तरह पास में झोंपड़ी पर चाय बना रही माँ बेटे को उठाने गई तो चारपाई पर खून से लथपथ शव पड़ा था। सूचना मिलते ही सोजत सीईओ रतन देवासी, बगड़ी सीईओ प्रहलाद सिंह, एसएफएल एमओबी की टीम मौके पर पहुंची, बंदूक जब्त कर ली और बैलिस्टिक एक्सपर्ट जांच करवाई की। जानवरों को भगाने के लिए फायर करते थे, इसलिए फायर सुना मां ने पिता ने समझा कि किसी जानवर पर फायर किया होगा। मृतक के पिता आनंदाराम ने पुलिस को बताया कि खेत में रात के समय नीलगाय, सुअर व अन्य जंगली जानवरों को फसल से बचाने के लिए 12 बोर बंदूक लाइसेंस जारी थी। कभी कभार फायर करते थे, जिससे जानवर भाग जाते हैं। रात को करीब 12:30 बजे बंदूक से फायर शोर हुआ था। पिता ने सुना था, लेकिन उन्होंने यह नहीं सोचा था कि बेटे ने जानवर को भगाने के लिए फायर किया है। बाप ने यह सोचा था कि बेटे ने जानवरों को भगाने के लिए। भाइयों ने दोबारा कॉल किए अगर उसने अटेंड नहीं किया तो। पुलिस ने छानबीन में सामने आया कि रामलाल ने मरने से पहले बुधवार रात 11 बजे अपनी बुआ और 4 भाइयों को कॉल किया था, मगर बात नहीं हुई थी। इस पर रामलाल ने दोबारा कॉल किए और उसने अटेंड नहीं किए थे। रात 11:42 पर रामलाल ने अपने फोटो के साथ 2 स्टेटस लगाए थे। रात होते ही इमोजी पर दूसरे पर लिखा आरएलपी। मृतक के लीवर में भी डैमेज हो गया, जिसके 1 सप्ताह पहले डॉक्टरों ने पानी निकाला और दवाएं दे रखी थी। इधर पीर जाकर बैठी पत्नी को लाने के लिए भी काफ़ी समय से प्रयास कर रहा था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अपने आप शौक पूरा करने के चक्कर में काफ़ी कर्जा चढ़ा लिया था और इन्हीं हालतों को रामलाल की ज़िंदगी से हार गया था। आखिरकार आत्महत्या कर पुलिस ने पोस्टमार्टम कर शव परिजनों को सौंप दिया। एक जो रखवाली करने वाला, जिन्होंने रखवाली ली हुई थी और मेघवाल समाज का था और वही जंगल में रहता था, रखवाली करता था,
फायर हुआ। माँ बाप उठे भी थे, लेकिन उनको ये पता नहीं था कि हमारे बेटे के साथ जो खुद ने ये मारवाड़ न्यूज़ 21 ने रिपोर्टिंग स्टाइल में तैयार की गई भाषा सकारात्मक एवं घटनात्मक विस्तार और संवेदनशीलता के साथ बताया गया। कर्ज और बीमारी से टूटते रिश्ते, छीन ली एक जान, गले पर बंदूक रखकर पैरों से दबाया टिगर, जबड़ा फट गया, मौके पर ही मौत हो गई। पाली जिले के उपखंड से दिल दहलाने वाली पूरी घटना पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। पाली के बाली उपखंड में 19 दिसंबर को एक दर्दनाक मौत सामने आई, जिसमें ने इलाके को झकझोर करके रख दिया। खेत में बनी झोंपड़ी के अंदर एक किसान के खुद में गोली मारकर आत्महत्या कर ली थी। पैर से टिगर दबाया और गोली लगते ही जबड़ा फट गया था और मौके पर ही मौत हो गई थी। यह आत्महत्या सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं, बल्कि उस सिस्टम पर भी सामाजिक दबाव और हालतों की कहानी है, जिनमें आम किसान धीरे धीरे टूटता चला जा रहा। मृतक की पहचान और पारिवारिक पृष्ठभूमि। पहचान: रामलाल मेघवाल, उम्र 35 वर्ष। वह पाली उपखंड के एक गांव में रहने वाला था। खेत में किसानी और परिवार का पेट पालता था। रामलाल अपने पिता के साथ खेत में रखवाली करता था और खेत में बनी एक छोटी सी झोंपड़ी में ज़्यादातर समय रहता था। परिवार के अनुसार रामलाल शुरू से ही मेहनती और शांत स्वभाव का व्यक्ति था, लेकिन पिछले वर्षों में उसकी ज़िंदगी एक बाद में परेशानियां आती चली गई। लीवर डैमेज हो गया, बीमारी लगातार इलाज। करीब 1 साल पहले रामलाल को गंभीर बीमारी ने जकड़ लिया था। डॉक्टरों ने के जांच के बाद बताया कि उसका लीवर डैमेज हो चुका। इसके बाद में उसका इलाज लगातार चल रहा था। इलाज महंगा था, दवाइयाँ रोज़ ज़रूरत बन चुकी थी और अस्पताल के चक्कर लगाते लगाते परिवार ने बताया कि इलाज कराते कराते कर्ज बढ़ता गया। बीमारी नहीं सिर्फ एक शरीर को भी कमज़ोर कर दिया, बल्कि मानसिक रूप से तनाव और गहरा बीमारी की आर्थिक तंगी के बीच रामलाल पारिवारिक जीवन भी बिखरने लगा। करीब 3 साल पहले पत्नी उसे छोड़कर पीर चली गई थी। परिजनों के अनुसार पत्नी के जाने के बाद रामलाल पूरी तरह से अकेला पड़ गया। बीमारी और कर्ज मैंने अकेलेपन को अवसाद में धकेल दिया था। गांव वालों का कहना है कि वह अक्सर चुपचाप रहने वाला था, किसी से ज़्यादा बात नहीं करता था और ज़्यादातर खेत में बनी झोंपड़े में अकेला ही बैठा रहता था। आत्महत्या से पहले आखिरी गतिविधियाँ। पुलिस जांच में सामने आई कि आत्महत्या से पहले रामलाल ने अपने 4 भाइयों को फ़ोन किया था, लेकिन किसी से बात नहीं हुई। फ़ोन उठते ही कॉल कट जाता था। इसके बाद में अपने मोबाइल पर एक इमोजी लिखते हुए RLP का स्टेटस लगाया और स्टेटस देखकर परिचितों को आशंका हुई कि लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। खेत की झोंपड़ी में एक खौफनाक कदम। घटना से पहले रामलाल खेत में बनी झोंपड़ी में अकेला ही था। पुलिस के अनुसार 12 बोर की बंदूक, लाइसेंसी बंदूक निकाली और उस पर गले में के लगाकर अपने पैर से टिगर दबाया। गोली इतनी नज़दीक से चली कि उसका जबड़ा पूरी तरह फट गया था और मौके पर ही मौत हो गई थी। यह एक तरीका इतना भयावह था कि मौके पर ही मौत हो गई। ग्रामीणों ने झोंपड़ी से उठाकर धुआं। कुछ समय बाद खेतों में काम करने वाले लोग झोंपड़ी की संदिग्ध स्थिति को देखी जहां पर पहुंचे। नज़रअंदाज रामलाल का खून से लथपथ पड़ा था, पास बंदूक पड़ी थी। तुरंत ही गांव वालों में खबर फैल गई, बड़ी संख्या में लोग जमा हो गए। पुलिस को सूचना दी गई। सूचना में पाली थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने झोंपड़ी के अंदर को घेर लिया और SFL की टीम को बुलाया गया। पुलिस मौके पर ही बंदूक जब्त और शव को कब्जे में। प्रारंभिक जांच ये स्पष्ट है कि आत्महत्या का मामला था। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया। पुलिस ने शव पाली अस्पताल की मोर्चरी में रखाया था, जहां पर पोस्टमार्टम की प्रक्रिया पूरी हुई। पोस्टमार्टम की गोली लगने से मौत की पुष्टि हुई। उसके बाद में शव को परिजनों को सौंप दिया। भाइयों का बयान, वे अंदर से टूट चुका था। मृतक के भाइयों ने पुलिस को बताया कि रामलाल काफ़ी समय से ही डिप्रेशन में था।
और इलाज का खर्च बढ़ता था, कर्ज, पत्नी का साथ छूटना, इन सब बातों से अंदर से टूट गया और वह बार बार कहता कि मैं अब ये सब नहीं सहन सकता हूँ। गांव में शोक की लहर। घटना के बाद पूरा गांव में शोक की लहर दौड़ गई और हर कोई कहता है कि नजर आए रामलाल जैसा सीधा साधा व्यक्ति एक कदम उड़ गए, किसी ने नहीं सोचा था। गांव के बुजुर्गों का कहना है कि अगर समय रहते उसकी मानसिक स्थिति पर ध्यान दिया जाता तो शायद जान बचाई जा सकती थी। बढ़ते आत्महत्या के मामले, समाज पर सवाल, और यह घटना एक बार नहीं कई सवाल खड़े करती है। क्या बीमारी और कर्ज में डूबने वाले किसान पर्याप्त मदद है? क्या मानसिक और स्वास्थ्य की गंभीरता में लिया जा सकता है? क्या अकेलेपन और पारिवारिक टूटने से नज़रअंदाज कर सकते हैं? पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले की जांच पूरी तरह की जा रही है और सभी प्रकार की साजिश और बाहरी दबाव संकेत नहीं मिले हैं। यह मामला आत्महत्या का प्रतीत है। निष्कर्ष, एक मौत कई को सबक देती है। रामलाल की मौत एक सिर्फ खबर नहीं बल्कि एक चेतावनी। ये कहानी बताती है कि बीमारी और आर्थिक तंगी और पारिवारिक टूटने अगर एक साथ इंसान पर पड़ जाए तो वह टूट जाता है। वह कितना ऐसा ही हो, लेकिन ज़रूरत समाज, परिवार, प्रशासन तीनों मिलकर समय रहते सहारा देते थे ताकि रामलाल की ज़िंदगी आज यूँ ख़त्म नहीं थी और वह मजबूर नहीं होता। आज हमने जो बात की थी वो एक ने अपनी गर्दन पर गोली मारकर हमने पाली जिले के पगड़ी गांव की बताई थी, जिसमें अपनी आत्महत्या कर ली खुद की। और प्रारंभिक जांच भी की गई, जांच में सीधा है कि ये गोली लगाकर बारबोर बंदूक खुद की थी जो लाइसेंसदारी थी और उसे टिगर दबाकर अपनी जान खुद ले ली। और आगे इसकी एसएफएल की टीमें जांचें कर रही है, लेकिन आगे क्या होगा इसकी। बुआ और 4 भाइयों को फ़ोन किया था लेकिन किसी ने फ़ोन नहीं उठाया था। हमारा काम किसी व्यक्ति विशेष या किसी समाज की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं। हमारा काम सिर्फ एक सच्चाई को उजागर करना है और आप लोगों को जागरूक करना है। आज की कहानी में बस इतना ही। आप हमारे चैनल मारवाड़ न्यूज़ 21 को सब्सक्राइब कीजिए और हमें मोटिवेट कीजिए ताकि हम हमेशा एक नई कहानी लेकर आएँ। आज की कहानी में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।